नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपके मध्य प्रदेश में जो अभी आपकी एग्ज़ाम निकली है हाल फिलहाल एमपी एसआई स्टेनो और एएसआई जो एलडीसी वाली भर्ती निकली है उसके बारे में। आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन कुछ क्वेश्चंस रोज़ डेली डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपकी जो आप पढ़ोगे उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ये वीडियो आपको डेली आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो वीडियो रहेगा वो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान से संबंधित और थोड़ा बहुत जनरल साइंस से संबंधित आपका यहाँ रहने वाला वीडियो। इसमें सभी प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको जो आप एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको हेल्प भी रहेगी। तो ये मेरा कोशिश है कि आपको मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊँगा इस प्रकार के क्वेश्चंस के, ताकि आपको हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन आपका, ये जो जितने भी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सबके आपके जो है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आपको एक अनुमान भी लगेगा कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर अपन आज सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान और आपके जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हो, गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की किस जयंती पर स्थापित किया गया था। तो कुछ इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं कि जो आपका गांधी शांति पुरस्कार है वो महात्मा गांधी की किस जयंती पर आपका स्थापित किया गया था। तो जैसे 2 अक्टूबर को हर वर्ष आपकी गांधी जयंती मनाई जाती है, तो कौन से वर्ष में आपकी स्थापित की गई थी, तो वो 125वें जयंती पर आपकी ये गांधी शांति पुरस्कार ये आपका स्थापित किया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका अमू दरिया निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की प्रमुख नदी है। तो ये आपका भैया जो है आपका ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी आपकी ये इंटरनेशनल ज्योग्राफी है, ठीक है। अमू दरिया निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की प्रमुख नदी है, तो वो है आपकी आपके अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में आपकी अमू दरिया नदी बहती है। तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से आपको आपके आसपास की ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। मेनली ऊपर से आपको पढ़ना पड़ेगा, पर आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं, NEFT शब्द का अर्थ क्या है। NEFT आपका जो बैंक में आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो NEFT आपका उसमें बैंकिंग से रिलेटेड आपका ये शब्द है। NEFT शब्द में E का अर्थ क्या है, तो आपका यहाँ पर E का अर्थ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। NEFT होता है आपका, जैसे आप बैंक से बैंक ट्रांसफ़र करते हैं आपके NEFT, जैसे आपकी सैलरी होती है वो NEFT से आती है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक होता है ई का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका ये भी आपका बैंकिंग से रिलेटेड ही है। ट्रेजरी बिल या टी बिल मुद्रा बाजार के साधन है, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अकाल्पनिक ऋण साधन है, और वर्तमान में कितने अवधि में जारी किए जाते हैं। तो ये आपके 3 साल के अंदर जारी किए जाते हैं टी बिल, ठीक है, और ट्रेजरी बिल। तो ये आपका जो मुद्रा बाजार के साधन है उसमें आपके 3 साल में ये ऋण साधन वर्तमान में होते हैं, ठीक है। तो इसकी अवधि 3 साल की रहती है। आपके जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको एग्जाम में मिलेंगे, बाइलिंगुअल, ठीक है। इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर आपका है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो आपकी हुई थी 1945 में। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको है ना वो आती है आपकी स्पीडी में देखने को मिल जाएंगे आपको कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस। फिर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी क्षेत्र में सत्सपोंग के नाम से जाना जाता है, तो ये आपकी जो है वो आपका आंसर है इसमें यहाँ पर सी, तिब्बत में तत्सोंग पो के नाम से जाना जाता है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को। ये हो गया। फिर चलते हैं, आपके जो क्वेश्चन है ये आपने देखे होंगे कि आपके करंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है। तो आपको लूसेंट पढ़ोगे, स्पीडी पढ़ोगे, उसमें से भी कवर कर सकते हो। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वो नाइटहुड किसको बोलते हैं अपन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका आंसर होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन है आपको लूसेंट में मिल जाएगा। फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध नारा दिया था दिल्ली चलो, तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है, चावल कहाँ से निर्यात होता है, मतलब एक्सपोर्ट कहाँ से होता है चावल,
तो वो है आपका आंसर इंडिया। इंडिया में आपके सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए आपकी ये जो बेसिक जानकारी है कि गेहूँ, चावल, शक्कर, ये सारी जो चीज़ें होती है वो कहाँ से निर्यात होती है, कहाँ से आयात होती है आपके यहाँ, तेल हो गया, ये सब आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद चलते हैं निम्नलिखित में से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज कंसिडर्ड टू बी अर्थ ट्विन प्लेनेट। तो जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है वो है आपका शुक्र। शुक्र को माना जाता है, वीनस को माना जाता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। पढ़े लिखे लोग कहाँ आपको मिलेंगे, तो वो मिलेंगे आपको केरल में। केरल में आपकी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बात चलती फिर वापस 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम साक्षरता दर। देखो सेम क्वेश्चन आ गए, एक जगह पूछ लिया सबसे ज़्यादा साक्षरता दर और दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया सबसे कम जगह। तो सबसे कम कहाँ के लोग पढ़े, बिहार के। बट एज कंपेरिजन देखें तो बिहार के लोग खैनी गुटखा खा के बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वहाँ के लोग बिहार के। तो सबसे कम साक्षरता दर है वो आपका बिहार में होने वाला है 2011 के अनुसार। आपका जो है कैप्टन बॉर्थविक ने 2829 में किस वर्ष में न्यूटन की स्थापना करी थी। तो ये आपका देख सकते हो, आपका मध्य प्रदेश का ही क्वेश्चन है पर कितना टफ क्वेश्चन है कि कैप्टन बॉर्थविक ने 1829 में किस शहर के न्यूटन टाउन की स्थापना की थी। तो न्यूटन टाउन की स्थापना आपकी रतलाम में हुई थी, ठीक है। तो ये रतलाम का क्वेश्चन है भैया, याद रखना। विश्व के सभी सफ़ेद बाघों की जड़ें देश में पाई जाती है, तो वो आपके बांधव राष्ट्रीय उद्यान में आपके सफ़ेद जो बाघ है वो वहाँ पाए जाते हैं। बात करते हैं मुक्तागिरी की पहाड़ियों के चारों ओर दिगंबर जैन संप्रदाय के कितने मंदिर बिखरे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि कुछ आपके इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। मुक्तागिरी की पहाड़ियों के चारों तरफ दिगंबर जैन के कितने मंदिर बने हुए हैं, तो वो मंदिर आपके 52 मंदिर जैन मंदिर बने हैं मुक्तागिरी में, ठीक है। और आपके जैनों के ये अलग अलग मुक्तागिरी हुआ, बहुत सारे ऐसे अलग अलग गिरी के नाम से आपके पूरे मध्य प्रदेश में फैले हैं, तो उनको भी आपको याद रखना है। तो 52 मंदिरों से घिरे हुए हैं आपके, ठीक है। फिर मय्यलाट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो मलयाट्टम आपको बताना है, वो है आपका तमिलनाडु से, ठीक है। मय्यलाट्टम, ठीक है, वो आपका तमिलनाडु का नृत्य है, आपको याद रखना है। चलते हैं फिर एशियाई विश्व विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका है मनीला में स्थित है, ठीक है, मनीला। और आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको स्पीडी में भी देखने को मिल जाएगा और लूसेंट में भी देखने को मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रडारडेम 2021 में किस भारतीय फिल्म के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार जीता था। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उस समय आपका 2021 में ये आपका जो है कुंजंगल में जो जीता था, ठीक है। तो ये आपका करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी चीन की राजधानी है। तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। ये क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएगा और आप यदि स्पीडी पढ़ोगे तो स्पीडी में भी आपको देखने को मिल जाएगा। नेपाल भारत के अलावा किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो वो आपकी चाइना से टच होती है नेपाल की सीमा, भारत से और ऊपर चलोगे तो चाइना से टच होती है, ठीक है। ये हो गया। चलते फिर उष्ण प्रवैगिक कितनी प्रक्रिया होती है। हाउ मेनी प्रोसेस ऑफ देयर थर्मोडाइनमिक। तो थर्मोडाइनमिक की कितनी प्रोसेस होती है, वो होती है आपकी 4 प्रोसेस होती है थर्मोडाइनमिक की। ये साइंस का क्वेश्चन था आपका, जो आपके साइंस पूछी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट प्लांट। तो वो है आपका पैरेलल वेनेशन, समांतरण स्थान। ये आपके साइंस के क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे कि पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों के प्रवेश को डैश कहा जाता है। जैसे पर्यावरण में आपके हानिकारक कुछ भी चीज़ आती है तो वो आपका अपन क्या बोलते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है यार पर्यावरण में, तो उसको बोलते हैं पॉल्यूशन। तो पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ के प्रवेश को पॉल्यूशन कहते हैं। आमतौर पर नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जीवाणु डैश की जड़ों में विशेष संरचनाओं में पाए जाने जिन रूट नूडल्स कहा भी जाता है। तो वो आपके जो साइंस का है वो है आपका फलियाँ, मतलब लेगम्स बोला जाता है साइंस में। तो साइंस आपकी कुछ इस प्रकार से आने वाली है। मछली पालन में एक बड़ी समस्या डैश की उपलब्धता की कमी है। तो मछली पालन में अच्छी गुणवत्ता का मछली का बीज होना
उपलब्धता की कमी है मछली पालन में। फिर नेक्स्ट चलते हैं, किस जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम और उनके सहयोगी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड ने रोजिल इंस्टीट्यूट में की है। तो किस जंतु की है, वो है आपका इयान विल्मट। थोड़ी सी साइंस आपको टफ देखने को मिलेगी, तो वो आपके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं साइंस के। निम्न और शामक के रूप में कार्य करता है, तो वो है आपका अफीम। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिक होता है। गलनांक किसका अधिक होता है, तो होता है पारे का। पारा आप देखना हमेशा आपको लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, तो उसका गलनांक भी अधिक होता है। देखते हैं यहाँ पर टंगस्टन। टंगस्टन ये जो आपकी पेरियोडिक जो आती है उसके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। टंगस्टन में आप काय से डिनोट करते हैं उसको, W से आपको डिनोट करते हैं टंगस्टन को। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फॉस्फोरस है। सफ़ेद फॉस्फोरस का आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म बताना है, तो सफ़ेद फॉस्फोरस के लिए अपन लगाए जाते हैं P4। P4 यानी होता है आपका सफ़ेद फॉस्फोरस। तो ये आपके कुछ इस प्रकार से आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देश वायु प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है, तो वो करता है आपका लाइकेन। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण के जैविक संकेतक के रूप में कार्य करता है। तो ये कुछ इस प्रकार से साइंस के क्वेश्चन है, और ऊपर जो मैंने बताया वो सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान के क्वेश्चन है। रोज़ डेली कुछ ऐसे डिस्कशन करूँगा क्वेश्चंस जिसके ताकि आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो होप सो आपको आज के जो सेशन है वीडियो का आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जिससे आपको थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई। चीज़ समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।